कोरोना वायरस को लेकर जगह जगह मैसेज वायरल हो रहे हैं। कुछ को आप सही मान लेते हैं और कुछ को आप सुनते ही मानने से मना कर देते हैं। लेकिन इस जानलेवा वायरस से जुड़े इस मैसेज का क्या जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर है। घर के अंदर कैद लोग देश के कर्मवीरों को अपने अपने अंदाज से सलामी दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने इसके पीछे भी एक वजह बताई है कि क्यों प्रधानमंत्री ने ताली और घंटी बजाने की अपील की है। वायरल मैसेज में घंटी बजाने के फायदे बताए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाइना एनसी ने तो जनता कर्फ्यू के दौरान ताली थाली बजाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान की सराहना की और ट्वीट कर घंटी और शंख की आवाज से बैक्टीरिया वायरस मरने की बात कही है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग हैं। वो प्रशंसा के हकदार हैं। पुराणों के हिसाब से घंटी और शंख के आवाज से बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, इसलिए पूजा के समय हम लोग घंटी और शंख बजाते हैं। 120 करोड़ लोगों की घंटी, शंख, ताली, बर्तन बजाने के पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। ये भी संभव है कि इससे ही मिलता जुलता मैसेज तो आपके फोन में व्हाट्सएप के जरिए भी पहुंच चुका होगा। रविवार शाम 5 बजे सभी तैयारी करें। 130 करोड़ लोग एक साथ थाली, घंटे, सायरन के साथ शंख बजाएं। शंख बजाने से तो फेफड़े मजबूत रहते हैं। ध्वनि कंपन से खेतों के वायरस बहुत खत्म किए गए हैं। अब कोरोना की बारी है। मित्रों, जितनी दूर इन सबकी ध्वनि जाएगी उतनी दूरी पर हवा में कोई भी वायरस जीवित नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर किए गए इन दावों से सवाल उठता है कि क्या लगातार ताली, घंटी या शंख बजाने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है? क्या इसलिए ही प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को जनता से ताली, घंटी या शंख बजाने की अपील की थी? वायरल हो रहे इस मैसेज की सच्चाई क्या है? प्रधानमंत्री जी ने जो ये अपील की है, ये अपील इसलिए की है कि हम उन सब लोगों का धन्यवाद बोलें जो हमें एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे ना तो वायरस खत्म होगा, ना ही संक्रमण खत्म होगा। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखें, वायरस सिर्फ खत्म होगा इसका प्रिवेंशन से, इसके प्रिवेंशन करने से ही खत्म होगा। सब लोगों से यही हिदायत सरकार की तरफ से है और मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से है कि अपने इस सेल्फ डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू करें। ऐसी भी बात है कि शंख बजाने से फेफड़े ठीक हो जाते हैं, गले और फेफड़े के रोग नहीं हो सकते। इसकी क्या सच्चाई है? ये शंख बजाने की एक्सरसाइज या शंख बजाना यंग लोगों को करना चाहिए, लेकिन सीनियर लोग हैं, 60-65 साल से ज्यादा लोग हैं, जिनको सांस की तकलीफ है, जिनको लंग की डिजीज है, लिवर डिजीज है, वो कृपया शंख ना बजाएं। खुद भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर इस खबर को खारिज कर दिया। नहीं, ताली बजाने से कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री की पहल उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए है जो दिन रात कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। फजीहत होने के बाद शाइना एनसी ने अपना ट्वीट हटा लिया। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल मैसेज गलत पाया गया है। क्या कोरोना वायरस का इलाज मिल चुका है? अगर ये सच है तो इससे अच्छी खबर क्या होगी? सोशल मीडिया साइट्स पर दावा किया जा रहा है कि खतरनाक रूप ले चुके इस वायरस को खत्म किया जा सकता है। दावा है कि लोपिनाविर और रिटोनाविर नाम की दवा कोरोना वायरस के मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। इसी दावे ने कई लोगों को ठीक भी कर दिया है। क्या है इन दावों की सच्चाई? इन छोटी छोटी गोलियों में है कोरोना वायरस का इलाज।
ना कोई डॉक्टर, ना अस्पताल, ना इलाज का लंबा चौड़ा खर्च और ना ही कोरोना वायरस का कोई कहर। सोशल मीडिया पर इस दवा के बारे में खूब चर्चा है। नाम है लोपिनाविर और रिटोनाविर। दावा है कि ये दोनों दवाएं एक साथ लेने पर कोरोना वायरस के कहर से बचा जा सकता है। तो क्या मिल चुका है कोरोना वायरस को खत्म करने का नुस्खा? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लोपिनाविर और रिटोनाविर का सेवन करिए, कोरोना वायरस को बाय बाय कहिए। कोरोना वायरस का इलाज मिल चुका है। इटली से भारत आई दंपति के इलाज में लोपिनाविर और रिटोनाविर एक साथ दिया गया। दोनों ठीक भी हो गए। यानी जिस वायरस से पूरी दुनिया में दहशत है, उसका इलाज भारत में है। दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। ऐसे में इस दावे को सुनकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई लोपिनाविर और रिटोनाविर कोरोना वायरस से बचाएगी? और अगर हाँ तो कैसे? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है? और अगर ये दवा सच में कारगर है तो इसके क्या सबूत है? अगर ये दवा कोरोना वायरस का इलाज करती है तो क्या इसे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं? चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस भारत में भी फैल रहा है। इस वायरस का भारत में ऐसा खौफ है कि सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज बंद किए जा चुके हैं। इस वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 5000 से ज्यादा हो चुकी है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. तो ऐसे में क्या लोपिनाविर और रिटोनाविर कोरोना वायरस के लिए रामबाण है? सवाल का जवाब जानने के लिए हम पहुंचे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के पास, जिन्होंने हमें इस दावे के पीछे की सच्चाई बताई। आज की डेट में सरकार इसका इलाज कर रही है। 2 HIV की दवाइयां थाईलैंड में प्रूव हुई, चाइना में यूज हुई और इंडिया के अंदर में यहाँ पर जो जयपुर के अंदर में एक केस को दिया गया, इसका इफेक्ट आया है। DCGI ने इसको परमिट किया है। तो आम जनता को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि हाय राम मेरे को कुछ हो गया तो दवाइयां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। ये दवाइयां सिर्फ सरकार के माध्यम से ही मिलेंगी। डॉक्टर के अग्रवाल ने इस दावे के प्रभाव के बारे में तो बताया, लेकिन ये भी साफ किया कि HIV एड्स की दवा होने के कारण आम जनता को इस दवा से इलाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वायरल खबर में ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार ने दवा कंपनियों को इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं, ताकि दवा का स्टॉक बढ़ाने से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से बचाया जा सके। इस दावे पर डॉक्टर अग्रवाल कहते हैं कि प्रोडक्शन कोरोना वायरस के लिए नहीं बढ़ाया जा रहा, बल्कि दवाओं के निर्यात के लिए बढ़ाया गया है। दवाइयां वैसे भी यूज होती हैं, सेकेंड लाइन HIV दवाइयां हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर में ऐसा नहीं है कि ये दवाइयां अगर वायरस भाग गया तो ये फेल हो जाएंगी, आगे यूज नहीं होंगी। तो भारत के पास में कैपेसिटी है, अपने लिए ही नहीं और देशों के लिए भी वो इस दवाइयों को दे सकता है। यानी साफ है, लोपिनाविर और रिटोनाविर कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती, बल्कि ये तो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में मदद करती है, जिससे कि आप बीमारियों से लड़ सके। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से दवा के इस्तेमाल के बारे में कहा गया है कि इटली से भारत आए कोरोना वायरस से संक्रमित 2 लोगों ने लोपिनाविर और रिटोनाविर का खुद ही इस्तेमाल किया, जिसका असर अच्छा हुआ। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि दवाएं कोरोना वायरस का इलाज बन सकती हैं, क्योंकि किसी एक मरीज पर इस्तेमाल करने से इसका असर नहीं पता चलता। ठोस नतीजों के लिए ज्यादा लोगों पर दवा के प्रयोग की जरूरत है। फिलहाल कोरोना वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं खोजा जा सका है। अगर कोई भी आदमी 1.5 साल से पहले वैक्सीन बना देता है और सक्सेसफुल होता है तो उसको इमीडिएटली नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि एक वैक्सीन बनने में कम से कम 1.5 साल लगता है। लेकिन हाँ, कोई भी दावा करता है, लोग जिसको भी दावा करता है मैं जाके चेक करता हूँ उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं नॉमिनेट हुआ तो फिर वो दावा है, वो सच्चाई नहीं है। लोपिनाविर रिटोनाविर से कोरोना वायरस ठीक होने का कोई सबूत नहीं है और न ही कोई रिसर्च पेपर सामने आए हैं। इटली से आए दोनों मरीज दवा के इस्तेमाल से ठीक तो हुए, लेकिन लोपिनाविर रिटोनाविर दवा को दुनिया में किसी भी सरकार ने कोरोना वायरस के कारगर इलाज के लिए मंजूरी नहीं दी है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर में पेच पाया गया है।
हम आपसे अपील करते हैं कि किसी भी बीमारी में कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, लेकिन इस वायरस से सबसे ज्यादा मौत चीन में हुई है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग एक दूसरे से फासला बनाकर रख रहे हैं और इसीलिए अब चीन में बाल काटने का एक नया स्टाइल शुरू हो गया है। इंटरनेट पर आजकल एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ हेयर ड्रेसर इस वायरस से बचने के लिए 3 फुट दूर से बाल काट रहे हैं। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई आखिर है क्या? 2 लोग कुर्सी पर बैठे हैं और 2 लोग उनके पीछे डंडा लेकर खड़े हैं। नहीं, ये लोग कुर्सी पर बैठे लोगों की पिटाई नहीं कर रहे, बल्कि दावा है कि ये इनके बाल काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से चीन में कुछ इस तरह काटे जा रहे हैं बाल। देखिए, तो कोई कह रहा है कोरोना वायरस के डर से लोग बाल भी किस तरह से कटवा रहे हैं। क्या नई तकनीक निकाली है? वीडियो देखो और आगे भी शेयर करो। वीडियो में एक शख्स कुर्सी पर बैठे शख्स के सिर में शैम्पू कर रहा है, तो दूसरा शख्स बाल कटवा रहा है। हेयर ड्रेसर और उसके ग्राहक के बीच काफी फासला है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है। लोग वीडियो देखने के बाद हैरान परेशान हैं कि क्या ऐसे भी बाल कटवाए जा सकते हैं। कोरोना वायरस के नाम पर आजकल जो कुछ भी वायरल हो रहा है उसका नाता कहीं ना कहीं चीन से दिखाया जाता है, लेकिन हर बार ये दावा सच नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई वीडियो चीन का ही है? क्या सच में इस वीडियो में बाल ही काटे जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो क्या डंडे पर कैंची बांधकर बाल काटे जा सकते हैं? क्या वाकई कोरोना वायरस की वजह से इस तरह से बाल काटे जा रहे हैं? सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर इस वीडियो के बारे में जानकारी खोजी। पड़ताल के दौरान हमें ठीक वैसा ही एक वीडियो मिला जो वायरल वीडियो से हूबहू मेल खाता था। ये वीडियो शेयर किया था चीन के प्रमुख अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने। वीडियो के बारे में लिखा है, चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लॉन्ग डिस्टेंस हेयर कट। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने वीडियो 4 मार्च को अपने YouTube चैनल पर डाला था। दरअसल ये वीडियो चीन के सिचुआन प्रांत के एक हेयर सैलून का है। कोरोना वायरस से बचने के लिए हेयर ड्रेसर लोगों से दूरी बनाकर बाल काटने का तरीका अपना रहे हैं। चीन के लोगों ने बाल काटने के इस नए तकनीक को नाम दिया है लॉन्ग डिस्टेंस हेयर कट। वीडियो में एक हेयर ड्रेसर ने 3 फुट लंबे डंडे पर कैंची नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक रेजर और कंघा लगाया हुआ है। हेयर ड्रेसर बाल काटने के लिए डंडे की मदद से कुर्सी पर बैठे शख्स के बाल काट रहा है। खौफ का ये आलम है कि शैम्पू लगाने के लिए भी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, दूरी बनाकर रख रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया कह रहा है कि कोरोना वायरस से बचना है तो सिर्फ इंसानों से नहीं, जानवरों से भी दूरी बनाकर रखें, खासकर अपने घरों में मौजूद पालतू कुत्तों और बिल्लियों से। लोगों का मानना है कि पालतू कुत्ते बिल्ली भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं, लेकिन क्या ये खबर पक्की है? कहा जाता है कि आपके घर में मौजूद कुत्ते बिल्ली आपके परिवार के सबसे वफादार सदस्य होते हैं, लेकिन क्या यही वफादार आपकी जान के लिए खतरा हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा ही कुछ ऐसा किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं लोगों से बचना है तो कुछ दिन अपने कुत्ते बिल्लियों को भी खुद से दूर रखें, इनसे कोरोना वायरस होने का सबसे ज्यादा खतरा है। ये डर लोगों के मन में तब से और बढ़ गया है जब से वो अपने घरों से ही काम करने लगे हैं और अपने घर के इन सदस्यों के साथ ज्यादा समय बिताने लगे हैं। हांगकांग में कुत्ते को कोरोना वायरस होने की खबर ने तो लोगों को और डरा दिया है। ऐसे में लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आप भी घर से काम कर रहे हैं? क्या आपके घर में भी पालतू कुत्ते बिल्ली हैं? तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। कोरोना वायरस उन्हें भी हो सकता है और वो इस जानलेवा बीमारी को आप तक पहुंचा सकते हैं। सतर्क रहें। जिन देशों में कोरोना वायरस बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है
वहाँ तो लोग अपने साथ साथ अपने कुत्ते और बिल्ली को भी मास्क पहना रहे हैं, तो वहीं कोई तो अपने पालतू कुत्ते बिल्लियों का पूरा शरीर ही ढक रहा है। ऐसा हर मैसेज और ऐसी हर तस्वीर कोरोना को लेकर एक नया डर पैदा कर रही है। इस दावे की पड़ताल बेहद जरूरी है। कुत्ते, बिल्लियों और दूसरे पालतू जानवरों से कोरोना वायरस कैसे हो सकता है? लोगों के ऐसे मैसेज देखने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। क्या पालतू जानवरों को भी कोरोना वायरस हो सकता है? क्या पालतू जानवर इंसानों तक कोरोना वायरस फैला सकते हैं? अगर किसी को कोरोना वायरस के लक्षण हैं, तो क्या उन्हें अपने घर के पालतू जानवरों से भी दूर रहना चाहिए? क्या ऐसे समय पर अपने साथ साथ पालतू कुत्ते बिल्लियों को भी घर में कैद करके रखना चाहिए? क्या इस समय पर अपने पालतू जानवरों को दूसरे जानवरों के साथ मिलने जुलने नहीं देना चाहिए? इसके जवाब इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि कई लोग अपने दफ्तर का काम घर से कर रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ बिता रहे हैं। सवालों के जवाब के लिए हमने डॉक्टर के अग्रवाल का रुख किया, जिन्होंने हमें इस दावे के पीछे का सच बताया। जी बिल्कुल गलत है। डॉग के अंदर हुई थी, हांगकांग के अंदर में, लेकिन बाद में उसको क्लैरिफाई कर दिया गया था कि हो सकता है किसी ने उसके ऊपर छींक दिया हो, खांसी कर दी हो और उसकी सरफेस पे वो पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर के अग्रवाल ने तो साफ कर दिया कि कुत्तों और बिल्लियों को इस वायरस का ज्यादा खतरा है, इस बात के कोई सबूत है ही नहीं। इसके साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपनी वेबसाइट पर कहा है कि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि पालतू जानवरों से कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। हालांकि WHO ने भी अपने पालतू जानवरों को साफ रखने की बात की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि फिलहाल इस बात के कोई सबूत नहीं है कि पालतू जानवर जैसे कुत्ते और बिल्लियों से कोरोना वायरस फैलने का डर ज्यादा है। हालांकि इन जानवरों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, जिससे कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। इसी बीच ये भी खबर आई कि हांगकांग में कुत्ते को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, लेकिन अभी तक वहां के डॉक्टर ने ये साफ नहीं किया है कि वो कुत्ता कोरोना वायरस से ग्रस्त था। हांगकांग में ऐसा एक केस आया था जहां पे कुत्ते को कोरोना के माइल्डली पॉजिटिव लक्षण मिले थे, लेकिन उसके अंदर में WHO ने ये क्लैरिफाई किया कि जानवरों को ना हो सकता, ना जानवरों से हमें हो सकता। तो जितने लोगों के भी पेट जानवर हैं उनको कृपा करके दुत्कारे ना, सड़क पे जो जानवर हैं उनको दुत्कारे ना, वो कानूनन जुर्म भी है और वो गलत भी है। इसके साथ ही एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी हमारे मन के इस वहम को दूर कर दिया। ये एक नया वायरस है जो स्पीशीज जंप करके एनिमल से ह्यूमंस में आया और इस वायरस ने अपने आप को चेंज किया जिससे वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर सकता है। डोंट वरी अबाउट पेट्स। इसलिए ये कहना गलत होगा कि आपके पालतू जानवरों को भी कोरोना वायरस हो सकता है। लिहाजा न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। क्या मच्छरों से भी फैल रहा है कोरोना वायरस? और क्या नींबू से ठीक हो सकता है ये वायरस? सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये दावे सच हैं या इंटरनेट पर झूठ की दुकान चलाने वाले एक बार फिर आपको बेवकूफ बना रहे हैं? चीन से आया बेहद खतरनाक वायरस भारत में भी अपने पैर पसार चुका है। रोजाना कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस महामारी से जुड़ी जानकारियों और बचने के तरीके की बाढ़ आ गई है। लेकिन ये तरीके कितने कारगर हैं? ये जानने के लिए हमने देश के जाने माने 4 डॉक्टरों से बात की। दावा नंबर 1, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि होम्योपैथी की दवा कोरोनिल ड्रॉप्स लेने से कोरोना वायरस से निजात मिल सकता है। भारत में कोरोना वायरस का इलाज मिल चुका है। ये है होम्योपैथिक दवा कोरोनिल ड्रॉप्स। जरूर लीजिए और इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए।
और तो और दवा के कवर पर भी लिखा है कोरोना वायरस की दवा। साथ ही लिखा है कि इस दवा की 20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। मेरी नॉलेज में तो इसमें कोई दवा अभी तक अप्रूव नहीं है। अगर होती तो चाइना में इतने लोग क्यों मरने दिए जाते, इटली में इतने लोग क्यों मरने दिए जाते। इस इंडिकेशन में अभी इसका WHO से, US FDA से कोई अप्रूवल मुझे नहीं मेरी नॉलेज में आया है, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास इसका डेफिनेट इलाज है। मतलब साफ है, फिलहाल कोरोना वायरस का इलाज भारत में क्या पूरी दुनिया में नहीं खोजा जा सका है। हालांकि कुछ डॉक्टरों की माने तो कुछ दवाओं की टेस्टिंग जारी है, लेकिन कोरोनिल ड्रॉप कोरोना वायरस की दवा नहीं है। दावा नंबर 2, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मच्छरों से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। कोरोना वायरस अभी कहीं जाने वाला नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि वायरस तो मच्छरों से भी फैलता है। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। मच्छर से कोरोना वायरस, मच्छरों से डेंगू मलेरिया होता है ये तो सुना था, लेकिन क्या मच्छरों से कोरोना वायरस भी हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है। मच्छरों से ऐसी बीमारियां नहीं फैलती। मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं वो डेंगू वाले वायरसेस, वो दूसरे वायरस हैं। ये वाला वायरस मच्छर से नहीं फैलता। यानी ये दावा गलत है। मच्छरों से कोरोना वायरस फैलने को लेकर अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। दावा नंबर 3, इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने ठीक होने के लिए कोई दवा ली ही नहीं, बल्कि पैरासिटामोल, नींबू पानी और चिकन सूप पीकर ही उन्होंने कोरोना से निजात पा ली। लंदन की इस डॉक्टर को सुनिए, ये कोरोना पॉजिटिव थी, हालांकि अब ये ठीक हो चुकी हैं। इनका कहना है कि कोरोना से ठीक होना है तो बस लीजिए पैरासिटामोल, नींबू पानी और चिकन सूप। ये भी बिल्कुल इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। हम जो है असली बातों पे ध्यान दें, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, और तीसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, बजाय कि हम ये जो अफवाहें हैं जो फैल रही हैं जिसका कोई बेसिस नहीं है, उनके ऊपर हम ध्यान दें। दावा नंबर 4, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? खांसी होना, जुकाम होना, बुखार होना। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जिसे सारे लक्षण हैं उसे कोरोना वायरस ही हो? सोशल मीडिया का तो जवाब है हाँ। कोरोना वायरस से बचना है तो जिसे सर्दी, जुकाम, बुखार है उससे दूर रहिए, तभी आप इस जानलेवा वायरस से बच सकते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण तो यही हैं, लेकिन ऐसा जरूरी है क्या कि जिसको ये लक्षण है उनको ये खतरनाक बीमारी है ही? ऐसा भी तो हो सकता है कि आम तौर पर होने वाला वायरल बुखार हो। पहली चीज तो है कि इस मौसम में जब मौसम बदल रहा है तो फीवर, कोल्ड, कॉफ, गले में खराश, खांसी और जो बॉडी एक्स हैं, जो वायरल फीवर के लक्षण हैं, वो कॉमन है। लेकिन हर एक इस टाइप का वायरल फीवर कोरोना वायरस नहीं है। तो देख लिया ना, जिस दावे को आप सच मान बैठे थे वो असल में कितना झूठा निकला।